आज हम पत्र लेखन के बारे में जानकारी ले लेंगे। और पत्र लेखन माने क्या है, लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग किसे लिखना है और किस विषय पर लिखना है। हम जानते हैं हाई स्कूल में आने पर द्वितीय लैंग्वेज द्वितीय भाषा हिंदी के बच्चों के लिए 6वीं कक्षा से हिंदी शुरुआत है। और हिंदी में पत्र लिखना 7th क्लास से शुरू हो जाता है। और 8th, 9th, 10th में आपको लेटर के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाती है। फिर भी कुछ लेटर्स लिखने में बच्चे बहुत कठिनाई सामने करते हैं। और ऐसे लेटरों में एक लेटर है बुक शॉप वालों को बुक्स होने के लिए लेटर लिखना। और हम बहुत आजकल तो मोबाइल के द्वारा हम कैसे भी ले सकते हैं। फिर भी और पत्र के द्वारा हम पाना है तो पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा, और ऐसे पार्सल में हमें होना है तो हम कैसे लेटर लिखते हैं और उसका जो ढंग है हम आज जानेंगे। और आज है पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र लेखन में हमें आवश्यक पुस्तकें मांगते हुए किसी पुस्तक विक्रेता के नाम पर पत्र लिखिए। आवश्यक पुस्तकें, और हमारे लिए सब्जेक्ट के अलावा और कुछ बुक्स भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा और थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। और ऐसे बुक्स के लिए हम ढूंढे तो कहीं मिलती नहीं। और उस समय में हमें क्या करते हैं, लेटर लिखकर अपने घर तक पहुंचाने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट या किसी पार्सल डिपार्टमेंट को हम पत्र लिखते हैं। और ऐसे पत्र यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए। और प्रश्न क्या है, आवश्यक पुस्तकें मांगते हुए, आवश्यक पुस्तकें मांगते हुए किसी पुस्तक विक्रेता के पुस्तक विक्रेता के नाम पर पत्र लिखिए। और आपके लिए हाई स्कूल के लिए तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक के लिए कुछ पुस्तकों की आवश्यकता होती है। जब हम कई दूर से हम पाना है और उसके लिए हम जाना नहीं पड़ेगा, और पोस्टल में हम पा सकते हैं घर तक पुस्तकें। और किसी पुस्तक विक्रेता के नाम पर, विक्रेता माने क्या है, बेचने वाले, और विक्रेता के नाम पर हम पत्र लिखें तो वो बुक्स अपने घर आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको पुस्तक विक्रेता के नाम से क्या लिखना है, अपने आवश्यक पुस्तकों के लिए पत्र लिखना है। आवश्यक पुस्तकें मीन्स और ग्रामर पार्ट और एनी आर्टिकल्स और किसी विषय में निबंध ऐसा होना है तो, और उस तरह की पुस्तकें हमें बुक शॉप में मिलते हैं, लेकिन वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं। हम लेटर लिख के भेजें तो और पुस्तक घर में आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको लेटर लिखते वक्त हमें क्या करना चाहिए, स्थान और दिनांक लिखना चाहिए। स्थान और दिनांक, स्थान और दिनांक लिखना चाहिए। और ये हर एक लेटर के लिए ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ठीक तरह से आप याद रखना है स्थान, दिनांक और कहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं, और वहाँ के साल का नाम लिखना, और दिनांक अब किस दिन लिख रहे हैं और उस दिन का डेट लगाना हम याद रखना है। स्थान, दिनांक, ఇక్కడ ప్లేస్ రాయాలి, మనం ఏ ప్లేస్లో నుంచి రాస్తున్నామో ఆ ప్లేస్ పేరు రాయాలి, నెక్స్ట్ ఏ డేట్న రాస్తున్నామో ఆ డేట్ ఇక్కడ రాసేయాలి। ఇక్కడ కామా వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ
డాట్స్. ఇది కంపల్సరీగా ఎవ్రీ లెటర్లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు. नेक्स्ट यहाँ तक आप साइड में आ गए तो और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं व्यक्तिगत रूप में होते हैं, कुछ औद्योगिक रूप में होते हैं और ऑफिशियल लेटर्स भी होते हैं. और ऐसा बाहर लिखने के लिए हम प्रेषक लिखना है और छुट्टी पत्र में और कुछ ऑफिस वालों को लिखने के लिए हमें क्या लिखना है, प्रेषक लिखना है. प्रेषक माने क्या है, कौन लिख रहा है और उसके बारे में थोड़ा परिचय देना है. फॉर एग्जाम्पल मैं लेटर लिख रही हूँ और मेरे बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर देना है, इसे कहते हैं प्रेषक. क्या कहते हैं, प्रेषक. प्रेषक में और ऐसा डॉट लगाकर आपका नाम लिखना और आप कहाँ रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट क्या है, जिला, गांव और ये क्या है, नाम आपका प्रेषक. और नेक्स्ट आप किसे लिख रहे हैं, पत्र पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हैं. और पुस्तक विक्रेता को हम रेस्पेक्टेड से एक सेवा में ऐसा लिखने से क्या है. और पुस्तक विक्रेता कौन हो सकता है, पुस्तक शॉप वाले हो सकता है. शॉप हमें मालूम हुई सो शॉप का नाम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में कई बुक शॉप है और वहाँ का एड्रेस कौन सा, राजकमल, नीलकमल ऐसे बुक्स है, हिंदी के लिए तो बहुत फेमस है. और वहाँ कई तरह के पुस्तकें हमें मिल जाती हैं. और वहाँ के एड्रेस में सेवा में और कौन सा बुक शॉप है, राजकमल या नीलकमल, राजकमल. और ऐसे पहले वो हेड को क्या कहते हैं, प्रबंधक. राजकमल. बुक सेंटर. और नहीं तो आप निजामाबाद में एक बुक शॉप के लिए लिखना है, जस्ट यहाँ पर क्या लिखना, पत्र लेखन लिखना. और पत्र लेखन कैसे लिखते हैं और किस नाम से और कहाँ क्या लिखना और इसके संबंधी लिखे तो आपको यह राजकमल ही नहीं और निजामाबाद में सिद्धार्थ बुक डिपो है और सरस्वती बुक डिपो है, मेहर बुक डिपो है. ऐसे बुक्स के नाम भी हम लिख सकते हैं. यहाँ पर जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ. बुक सेंटर और कहाँ है, ये सुल्तान बाजार में है. और निजामाबाद में तो गोल हनुमान, हाँ. और ऐसा कई वहाँ के जगह का नाम लिख सकते हैं. यहाँ तो हैदराबाद लिख रही हूँ, लेकिन आप निजामाबाद का एड्रेस लिखे तो आप हनुमान मंदिर निजामाबाद, बड़ा बाजार निजामाबाद ऐसा आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट यह स्थान हो गया, दिनांक हो गया. और प्रेषक अपने का लिखना, व्यक्तिगत पत्र में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन ऐसे डायरेक्ट में आ जाते हैं. लेकिन ऑफिशियल लेटर में हम प्रेषक में अपने आप को और थोड़ा परिचय करना है. और इसलिए प्रेषक के नाम पर आपको नाम, गांव, जिला लिखना है और किसे पत्र लिख रहे हैं. और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, किसी पुस्तक विक्रेता के नाम और सेवा में. और ऐसे छुट्टी पत्र हम लिखते हैं. छुट्टी पत्र लिखते समय हम क्या करते हैं, प्रेषक को अपना नाम लिखते हैं और सेवा में कक्षा अध्यापक या प्रधानाध्यापक को लिखते हैं. और यहाँ पर पुस्तक विक्रेता को लेटर लिखना है, इसलिए सेवा में प्रबंधक राजकमल बुक सेंटर सुल्तान बाजार
हैदराबाद। और यहाँ तक हो जाना, फुल स्टॉप लगा लेना। और इसके बाद क्या है, और स्थान दिनांक के प्रेषक सेवा में के बाद विषय लिखना। विषय क्या है, विषय आवश्यक पुस्तकें मांगते हुए। विषय क्या है, आवश्यक पुस्तकें मांगते हुए। और आवश्यक पुस्तक हमें क्या हो सकते हैं, ग्रामर पाठ हो सकते हैं, और नहीं तो कई आर्टिकल के बारे में और किसी बायोग्राफी बुक के बारे में जानकारी। आजकल तो गूगल में सब मिल जाते हैं, लेकिन जो पत्र लेखन के लिए जो ढंग होता है और उसके बारे में बच्चे जानना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो विधि है और मैं दे रही हूँ, आप किसी विषय में जानकारी है तो गूगल में जा सकते हैं, मोबाइल अपने साथ है और इसकी टेंशन नहीं है। फिर भी हम जानकारी तो जरूर लेना ही पड़ेगा। इसलिए आपको विषय में क्या लिखना है, महोदय लिखना है। छुट्टी पद में भी हम महोदय लिखते हैं, सर, ऐसा महोदय। आपको सादर प्रणाम है। सादर प्रणाम है मैं। और आप कौन सी कक्षा पढ़ रहे हैं, 9वीं कक्षा। 9वीं कक्षा, 9वीं कक्षा कक्षा का छात्र हूँ। और यहाँ पर पुल्लिंग के लिए है, आप स्त्रीलिंग है तो 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ, ऐसा लिखना। गर्ल है तो चेंज करना वहां पर। मुझे नीचे दिए गए पुस्तकों की आवश्यकता है। इन पुस्तकों को, और नीचे दिए गए बोले तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है और ऐसा मत समझो, और लिखेंगे नीचे इन पुस्तकों को కింద ఇవ్వబడిన, కింద ఇచ్చిన పుస్తకాలు నాకు చాలా అవసరం ఉన్నాయని అక్కడ రాసిన. కాకపోతే కింద ఇంకేమి ఇవ్వలేదు నేను, కాబట్టి ఇద్దాం ఇక్కడ రాకండి. इन पुस्तकों को दिए गए पता पर, दिए गए पता मीन्स व्हाट, एड्रेस, पता पर VPP मीन्स व्हाट, VPP के द्वारा मीन्स व्हाट, वैल्यू पेएबल पोस्ट के द्वारा, वैल्यू पेएबल पोस्ट के द्वारा, VPP मीन्स वैल्यू पेएबल पोस्ट के द्वारा शीघ्र मीन्स जल्दी, शीघ्र भेजने की कृपा करें। और
धन के रूप में कितने पैसे होना है, कम से कम तो कितने धन के रूप में और कितने रुपये, और आजकल के लिए तो 2000 3000 ऐसा। बेच रहा हूँ पुस्तकों पर उचित कमीशन भी दीजिए। पुस्तकों पर और पुस्तकों की सूची, क्या क्या पुस्तक होनी चाहिए, पुस्तकों की कंटेंट क्या है, पुस्तकों की सूची माने क्या है, कंटेंट क्या है, और कौन सी पुस्तक होना चाहिए, और हिंदी व्याकरण, नेक्स्ट किसकी बायोग्राफी, अब्दुल कलाम जी की इनके जीवन इतिहास डिक्शनरी, शब्दकोश कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं, डिक्शनरी। और ये बुक्स होना है, इसके लिए 2000 रुपये भेज रहा है, और किसके द्वारा भेजना है, बीपीपी के द्वारा, वैल्यू पेएबल पोस्ट के द्वारा भेजने के लिए कहा। और ये पुस्तक उनके लिए आवश्यक है, और इन पुस्तकों के बारे में 2000 रुपये भी भेज रहा है। और किस नाम से, राजकमल बुक डिपो, या अपने मर्जी है, और किस बुक सेंटर का नाम लिखना, और आवर चॉइस दैट इज। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपका बॉय है समझो, आप बॉय है आपका लिखना, और गर्ल है समझो आपकी लिखना, और आपका नाम। यहाँ पर स्ट्रेट से थोड़ा नीचे क्या रहता है, पता रहता है, पता माने क्या है, एड्रेस। और हमने फर्स्ट ही और बुक सेंटर के नाम लिखा, और वही सेंटर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और पता रहने से ही यह लेटर और बुक सेंटर तक पहुँचता है, और बुक्स अपने घर आ जाते हैं। और उसके लिए तो हम ये विषय बस है। और कौन सी पुस्तक होनी चाहिए, हिंदी व्याकरण, हमें क्या पुस्तक होनी चाहिए, हिंदी व्याकरण, और अब्दुल कलाम इतिहास, और शब्दकोश भी है। आप ठीक तरह से लेटर राइटिंग आपको 5 मार्क्स तक मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। और ये तो सिर्फ 9th क्लास का ही नहीं, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास वालों को भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुस्तक नाम से और बुक शॉप के नाम से हमें पत्र लिखना है। और आजकल तो पत्र की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम ओल्ड इज गोल्ड मानते हैं ना। और लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी है आजकल, और आज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए ये बेसिक्स नहीं आ रहे हैं, और कहीं हम ऑफिस में जाना है, बैंक में जाना है, और हमें एप्लीकेशन लिखना है, और हमें एप्लीकेशन लिखना है तो हमें ये मालूम होना, स्थान के बारे में मालूम होना, और दिनांक के बारे में कहाँ लिखना। हम जानते हैं लेटर राइटिंग कैसे लिखना,
और नहीं जानते, हम नहीं जानते, अब जब दूसरों को पूछना पड़ता है, इसलिए और जो लेटर का जो प्रोसेस है आपको मालूम होने के लिए ही इस तरह की लेटर हम लिखाना जरूर पड़ा। और टेक्स्ट बुक में हमें पत्र लेखन माने क्या है, बेटी के नाम पत्र, और किस तरह से पत्र लिखा नेहरू जी ने, और उसी तरह हम भी पुस्तक विक्रेता शॉप को पुस्तक के लिए हम पत्र लिखे हैं। और जो इनके लिए कितने मार्क्स हैं, 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स के लिए हम इतनी जानकारी बस है, और विषय तो हम जानना है क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में क्या दिया गया, पुस्तक विक्रेता के नाम पर पत्र लिखना है, इसलिए विषय क्या रहना है, बीच में विक्रेता को हम क्या कहना चाहते हैं अपने पते पर भेजने के लिए, और वीपी द्वारा भेजने के लिए ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विषय में और ये लिखना అంటే మీకు మామూలుగా ఈ రోజులలో ఎట్లా అవుతుందంటే టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని మొబైల్ ద్వారా అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నప్పటికీ మనం బ్యాంకులోకి వెళ్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా ఆఫీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు మనం కొన్ని సమయాలలో అప్లికేషన్ రాయాల్సి వస్తుంది. అప్లికేషన్ రాయాల్సి వస్తున్నప్పుడు మనం ఎంత మంచి జాబ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా అప్లికేషన్ రాయడంలో మనం చాలా ఒక్కోసారి పూర్గా ఉంటాం, అంటే తెలియదు, మెథడ్ ఏంటో తెలియదు, అప్పుడు మనము ఇతరులకు పెట్టాల్సి వస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఎంత పెద్ద జాబ్లో ఉన్నా కూడా మనకు అలాంటి నాలెడ్జ్ తక్కువైపోయి ఇతరుల సహాయానికి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాం. అలాంటి సమయంలో మనకు ఇలాంటి చదువుకున్న విషయాలు కానివ్వండి, ఇంకా తెలుసుకున్న విషయాలు గుర్తుకుంటే మనమే అక్కడ మన పనులు మనమే చేసుకోవచ్చు, ఇతరులపై ఆధారపడే అవసరం కూడా ఉండదు. కాబట్టి లెటర్ రైటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి క్లాస్లో కూడా 5 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, కాకపోతే విషయం వేరుగా ఉంటుంది. విషయాన్ని బట్టి మనం విషయం రాసుకుంటాం, దినాంక స్థానం ప్లేస్ ఏముంటుంది, మళ్ళీ ఎవరికి సంబోధిస్తామో అవి ఇక్కడ రాసి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనము ముగింపు కూడా ఇక్కడ ఆప్కా విశ్వసనీయనో ఆజ్ఞాకారణో ఏదో పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లెటర్ మనం బయటకు పంపాలి, పోస్ట్లో వేయాలంటే పత్తా రాయాలి కంపల్సరీ. అయితే ఈ విషయాన్ని మనం రాసినట్టయితే ఈజీగా కామాలు ఫుల్ స్టాప్లతో పాటు మనకి మార్క్స్ కౌంటింగ్ ఉంటుంది. కాబట్టి లెటర్ రైటింగ్లో చాలా కొన్ని జాగ్రత్తలు కంపల్సరీగా మనం తీసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ మీకు లెటర్ రైటింగ్లో ఏదైతే 5 మార్క్స్ మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఇక అవసరమయ్యే కొన్ని టైప్ ఆఫ్ లెటర్స్ మనం చదువుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి మనం గ్రామర్ పార్ట్ వైపు కూడా వెళ్దాం. గ్రామర్లో అవసరమైన గ్రామర్ని 9th క్లాస్ నుంచి మనకు ఎంతవరకు గ్రామర్ అవసరం అంతవరకు చెప్పుకుందాం. అంతవరకు నెక్స్ట్ క్లాస్ వరకు వెళ్దాం.